पंजाब ने गड़बड़ की तो नून लीग मुकाबला करेगी। कैद से नहीं डरती, वो वक्त गया जब नाब उठाकर बंद कर देता था। 26 मार्च को कारकुनों के साथ आऊंगी। इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही बल्कि नाब के पोल खोल रही हूँ। मरियम नवाज का पार्टी कारकुनों से तूफानी खिताब। बोली हुकूमत अपने दिन गिनना शुरू कर दे, सिलेक्टेड घर जाने की तैयारी करे। ताबेदार खान का विजन ही अंडे, मुर्गियां और कट्टे है। इनको फतह का यकीन होता तो पूरे डस्का में इलेक्शन कराते। बहुत कुर्बानियां दे दी, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। सब जानते हैं अगली हुकूमत नून लीग की आने वाली है। पंजाब अब किसी को वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं देगा। उसूली फैसला हो चुका, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर हमारा होगा। एहतजाज करने के बजाय रसीदें दें या प्ली बार्गेन करें, ये मफादात की सियासत करते हैं। सियासत बराए कारोबार के कायल हैं। शिबली फराज कहते हैं मौलाना ने कोरोना वैक्सीन पर गुमराह कुन बयान दिया, उनसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। वबा के दौरान सियासी बातों से दूर रहना चाहिए। फजलुर रहमान ऐसी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं जो अब खत्म हो चुकी। डिप्टी चेयरमैन किसको लाना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम लूटी दौलत बचाने के लिए घर से निकली है। ये लोग कारोबार के लिए ही सियासत में आए हैं। पीडीएम मुत्तहिद है, मिलकर सफर होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। हम पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले का इंतजार करेंगे। खुश उसलूबी से मामला तय करेंगे। नैब सियासी इंतकाम ले रहा है। 26 मार्च को पीडीएम कारकुन मरियम नवाज के हमरा होंगे। लॉन्ग मार्च की ऑप्शन ज़ेरे गौर है। मौलाना की मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे न देने पर तफसीली मुशावरत। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की गई। जो एटम बम बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर चलाना था वो मौलाना पर चल गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना ने जाती उमरा के शाही महल में जाली राजकुमारी के सामने हाजिरी दी। फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी और शिकस्त का गम दूर करने की भाग दौड़ में मसरूफ हैं। बुज़दार हुकूमत के कायम करदा वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ लाएं और वैक्सीनेशन भी कराएं ताकि अवाम आपके शर से महफूज रहें। उस्मान बुज़दार पंजाब में बहुत मजबूत हैं। उन्हें हटाने का रास्ता असेंबली से होकर गुजरता है। ऑपोजिशन हटा सकती है तो शौक पूरा कर ले। जियाले आउट, मरियम सोलो फ्लाइट के लिए तैयार। अंदाज भी जारहाना होने लगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर लाने के फैसले पर भी डट गईं। पीपल्स पार्टी का ऑप्शन सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा गिलानी हारे मगर पीडीएम के फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। मौलाना से मुलाकात के बाद पार्टी में इख्तलाफात की भी तरदीद। हमजा शहबाज से नाराजगी के सवाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा झूठों पर अल्लाह की लानत, पार्टी मुत्तहिद है। हमजा शहबाज मुलाकात में मौजूद रहे मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब होने पर सवालात हुए। कोरोना को सीरियस लें, खतरा बढ़ रहा है। एनसीओसी का अहम इजलास कल तलब। खुसूसी इजलास में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। बड़ी बैठक में चारों सूबों के नुमाइंदे और वजारत सेहत के हुक्काम शरीक होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। बढ़ते केसेस पर स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाने की भी तजवीज़। 24 घंटे में 44 अफराद वायरस से जंग हार गए। 3667 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.7% रही। फाल केसेस की तादाद 31,107 तक पहुँच गई। खतरा सर पर, अवाम बेखबर। शहर शहर एसओपीज की खिलाफ वर्जियाँ। मास्क का ख्याल, न समाजी दूरी जरूरी समझी। इस्लामाबाद में इंतजामिया का क्रैकडाउन। 30 रेस्टोरेंट्स और 2 मार्कीज सील। 660 दुकानें बंद करा दी गई। लाहौर में 63 दुकानों और शादी हॉल्स को सील किया गया। पेशावर में बड़ा क्रैकडाउन। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वजीर आजम इमरान खान पुरअज़्म। नेक ख्वाहिशात के इजहार पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से नेक तमन्नाओं को भी सराहा। सदर आरिफ अलवी ने वैक्सीनेशन जरूरी करार दे दी। कहा वैक्सीन 2 खुराकों में दी जाती है, कारआमद होने में चंद हफ्ते लगते हैं। अवाम शकूक पैदा करने वालों से बचें। उधर वजीर आजम के करीबी रफ़का और वज़रा के टेस्ट ले लिए गए। फवाद चौधरी का टेस्ट मनफी आ गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन कर दिया। रूसी वैक्सीन की कीमत 8,200 से 9,000 के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश। कीमत की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कराची की फार्मा कंपनी ने रूसी वैक्सीन दरामद की है।
कोरोना से बचने के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम। कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों पर पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई। कैटेगरी सी में जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और तंजानिया समेत 12 ममालिक शामिल। पाबंदी का इत्तलाक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। कैटेगरी बी मुल्कों के मुसाफिरों को सफर से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। बरतानिया कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में आ गया। कैटेगरी ए के मुल्कों पर कोरोना टेस्ट की पाबंदी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुस्तरद वोटों के मामले पर अदालत जाने को तैयार। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से फारूक एच नायक और नैयर बुखारी पेश होंगे। सेनेट हॉल में खुफिया कैमरों की तनसीब का मामला भी दरखास्त में शामिल है। आसिफ जरदारी की तकरीर मीडिया पर लाने वाले लॉन्ग मार्च मुलतवी कराने के जिम्मेदार हैं। मौलाना फजलुर रहमान डेड ब्लॉक खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाना गलती से बड़ी चीज है। तहकीकात होनी चाहिए कि ये साजिश थी या कुछ और। कारकुन अभी भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। हुकूमत को घर भेजना मिशन है। तरफ इत्तेहाद इमरान खान का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखता। शहबाज गिल कहते हैं एक दूसरे के पीठ में छुरे घोंपने वाले अवाम का मुकदमा लड़ने का ढोंग रचा रहे हैं। एक तरफ इस्तीफों का ड्रामा, दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर बनने के ख्वाब क्यों देख रहे हैं। एनआरओ मांगने वालों को पतली गली से भागने नहीं दिया जाएगा। पीटीआई को 500 साल भी दे दें तो तब्दीली नहीं आ सकती। नजरियाती मुल्क को बिरयानी नहीं तरक्की की जरूरत है। सिराजुल हक कहते हैं असद उमर ने कहा था कौम रोएगी, अब ये बात सच साबित हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को मिलाकर तहरीक इंसाफ बनी। अवाम नहीं जानते मुल्क के इख्तियारात किसके पास है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं हलीम आदिल शेख के मामले पर आईजी ने जुल्म किया। शिबली फराज कहते हैं हलीम आदिल शेख को सिंध हुकूमत की करप्शन और अंधेर नगरी को बेनकाब करने की सजा दी जा रही है। आज़ादी इजहार राय का राग अलापने वाले अपोजिशन रहनुमा की आवाज खामोश करना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवाल ने जिना अस्पताल में हलीम आदिल शेख की अयादत की। NA 249 का इंतखाबी मैदान, उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के कागजात स्क्रूटनी के बाद मंजूर कर लिए गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। हुकूमती कारकर्दगी जीरो है। मुस्तफा कमाल का लापता अफराद का मसला हल करने का मुतालबा। कोयटा एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा कराची और बलूचिस्तान में महरूमियां ज्यादा हैं, इसीलिए टारगेट होते हैं। बलूचिस्तान वाहिद असेंबली है जहां एक रात में वफादारियां तब्दील की जाती हैं। हुक्मरानों को लापता अफराद नजर नहीं आते हैं। जब इक़्तिदार से उतर जाते हैं तो लोगों को रियासत के खिलाफ वरगलाते हैं। मुल्क भर में महंगाई के नए नए रिकॉर्ड। कराची में चीनी 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो गया। मुल्तान के सस्ते इतवार बाजारों में हर चीज महंगी। भिंडी 200 रुपए, करेला 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सस्ती गैस भूल जाएं। गैस कंपनीज ने सार्फिन पर 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की गैस 97% महंगी करने की सिफारिश। ओगरा को दरखास्त दे दी। कंपनीज की दरखास्तों पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे का हतमी फैसला होगा। मुल्क भर में मौसम मस्ताना, कहीं घटाएं कहीं रिमझिम, कहीं तेज बारिश ने चेहरे खिला दिए। लाहौर में ठंडी हवाएं, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, साहिवाल समेत पंजाब के मुताबिक शहरों में गरज बरस। कोयटा में तेज बारिश। बादल मंगल तक रंग जमाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। पाक फौज से नेपाल में होने वाले इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों की इंटरनेशनल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मुकाबलों में शुरका की जिस्मानी बर्दाश्त और जहनी चुस्ती का टेस्ट लिया गया। मुकाबलों में कुल 20 टीमें शरीक हुई। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने पहली मर्तबा इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम की तैयारियां। तमाम खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग। कोरोना का शिकार हसन अली का तीसरा टेस्ट ले लिया गया। मनफी आने की सूरत में टीम के साथ जा सकेंगे। स्क्वाड 26 मार्च को रवाना होगा। शादाब खान कहते हैं कि मुकम्मल फिट हो चुका हूं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नजर आएगी। बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है।
वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए जनूबी अफ्रीका सीरीज जीतना जरूरी है। जो परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ अमेरिका समेत कई ममालिक में शहरी सड़कों पर न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का एहतजाज। इंतजामिया ने मियामी बीच पर भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। लंदन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में मुजाहिरे, शुरका ने समाजी फासलों की धज्जियां बिखेर दी। ब्राजील में हलाकतें कम न हो सकी, एक रोज में 2331 अमवात। भारत में सूरत हाल खतरनाक, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहा। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशें, कई इलाकों को 50 साल के सबसे बदतरीन सैलाब का सामना। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला। न्यू साउथ वेल्स में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में नदियां उबल पड़ी। सिडनी में मूसलाधार बारिशों से बड़ा नुकसान। और सुरीली आवाजों को लाजवाल धुनों से अमर करने वाले खुर्शीद अनवर का यौम पैदाइश आज। फिल्म इंडस्ट्री को अनगिनत यादगार गीत और लाजवाल धुनों से नवाजा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं।